पेट की समस्या बहुत है लोगों को। इसी कारण है कि जो है अंदर जो भी हमारे आमाशय या अग्नाशय या पित्ताशय है, ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। और शुगर की प्रॉब्लम ही इसी पेट से है, क्योंकि जो आपका पैनक्रियाज होता है वो मई का मई पड़ा रह जाता है। जो भी आप मीठा वगैरह खाते हो वो डायरेक्ट खून में जाता है, उसमें पास नहीं होता है अग्नाशय में। बिल्कुल झुक जाओ आगे की तरफ, और जितना प्रेशर लगेगा। दूसरी बात, घुटने हमारे शरीर का एक मुख्य अंश है, और घुटने जब तक मजबूत और बलवान नहीं बनेंगे तब तक हमारा जीवन ऐसे ही डोलता रहेगा। इसका सेकंड पार्ट्स शरीर का संपूर्ण भाग जो है और संपूर्ण कार्य हमारे पेट पे आधारित है। अगर जिस समय पेट का पाचन सही से होने लगता है तो शरीर की संपूर्ण प्रणाली कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, इसमें एक ऐसे भी कर सकते हैं आप, हाँ माथा नीचे जमीन पे, धरती और जब माथे का स्पर्श होता है ना तो आपके अंदर का प्रकाश विद्यमान होता है। चलो आ जाओ पीछे। सुप्त वज्रासन, पेट से बहुत दब रहा है। हाँ, आपका माथा टिकेगा तो पेट दबेगा। देखिए, शरीर में मांसपेशी और नसें, अगर नसें जगानी है तो हमें ये जय जय श्री राधे। मिला दीजिए। जो टिकता है वही संसार में रुकता है, और टिकता कौन है? हमारा आत्म स्वरूप। मिटता कौन है? हमारा पंचभूती शरीर। जब शरीर चलेगा तो अपने आप ही रुकेगा, समझ लीजिए आप। खोल लीजिए पैरों को। कम करो, सही करो। इसीलिए जो जब भी खाओ हिसाब से खाओ, ना अधिक ना कम। अर्जुन, जो व्यक्ति अधिक खाता है वो भी रोगों से मुक्त नहीं हो सकता, और जो कम खाता वो भी रोगों से मुक्त नहीं होता। यानी कि शुद्ध आहार और शुद्ध व्यवहार जो हम अपने जीवन में करना है। पैर हमारे शूद्र हैं, क्योंकि इनका काम ही समाज में रहकर सेवा करना है। पेट हमारा वैश्य है जो सबका पालन करता है। हाथ हमारे क्षत्रिय हैं और सिर हमारा ब्राह्मण है। जो व्यक्ति इन चारों का ध्यान करेगा वो जीवन में हमेशा आनंद लेगा।
शरीर का एक एक अंग जब चलता है ना तो शरीर को तभी पूर्ण आराम मिलता है। और वो कब चलता है? जब हम योग अभ्यास द्वारा इसे सिद्ध कर लेते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ। वो कहता है कि मेरा प्रभु मेरा, मुझ में कुछ नहीं, सो है तेरा। अगर मेरा होए तो प्रभु सब जल जाए, तो मैं क्या है? शरीर, और ये जल जाता है। लेकिन जो अंतःकरण में आपकी सत्ता है वो तो आप ही की रहती है। आप जब चाहें जिस लोक में चाहें उसे भेज सकते हैं। कच्ची ही पक्की हो जाती है जब रखी रहेगी। जैसे कि अदरक की सौंठ बन जाती है, वैसे कच्ची हल्दी की पक्की हल्दी बन जाती है। गुरुजी आपको हल्दी बढ़िया मिलेगी, चिंता मत करो। अभी धीरे धीरे जो इस बार जो है कार्य बनाएगा तो सबका जीवन सफल होगा। हाँ, आपकी हल्दी भिजवा देंगे, आराम से पूरे साल खाओ बैठ के। अरे गुरुजी आपको सब चीज मिलेगी। एक साल की तपस्या करो। हाँ, एक ने बताया पूरे कपूर कंपनी से सरसों का तेल आता है। हाँ, वो अपने मकान नहीं है। हाँ, हाँ, उनने बताया। अच्छा, बहुत बढ़िया तेल। चलो, मंगाया भैंसी बिल्कुल बेकार तेल। अच्छा, कोलू का भी सही ना। अरे कोलू का भी अपना तेल भैंसी उसमें क्या क्या मिला। वो देख रहा है, वो मिलावटी का तेल दिया नाम के लिए कोलू खड़ा कर। जब हम खड़े होंगे ना गुरुजी, सब कुछ हमारा होगा, सिर्फ उसकी जो पेलने की कीमत होगी। चलो गुरुजी, 2 लीटर तेल खोल लो पैरों को। बाजार से महंगा भी मिला। महंगा दिया। इतना महंगा नहीं है गुरुजी, हो जाएगा। तेल दिया उसने। आपने एकदम भरोसा करा ना आग मीच के। अरे असलपुर के चौराहे पे भी है, तुम्हारे बंगले गांव पे भी है, नागफनी में। चलो गुरुजी, गुरुजी अंगूठा बहुत जल्दी निपटाना, प्राणायाम शुरू करने। पश्चिम तानासन। लेट जाइए, हलासन। वापसी। एक बार फिर हलासन। एक बार फिर हलासन। कटिपिंडक पथरी नहीं होगी इससे कभी भी जीवन में। ओम। दोनों एक साथ। उल्टी गड़बड़ लेते उठ।
पेंसिल के दिया निकलवा के लाया लेटर एक से भैया खाने नाश्ते में पूछ लेना गली में बोलो गली सरसों का देता सांसें लंबी, ओम का ध्यान। ओ ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृता। हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो प्रत्येक श्वास में शक्ति का संचार करते हैं, जिनकी शक्ति से जगत का लाना पाना विधि पूर्वक हो रहा है। हमारी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वे हमें इस जन्म वरण के बंधन से मुक्त करें और मोक्ष की प्राप्ति कराएं। जिस प्रकार ककड़ी बेल में पक जाने के बाद बेल रूपी बंधन से मुक्त हो जाती है, हम भी उसी प्रकार संसार रूपी बंधनों से मुक्त हो जाएं और आपके चरणों की अमृत धारा पान कर दो, आप में प्रभावित लीन हो जाए। हाँ, सो नहीं, आपके भाई कभी मौत ही नहीं होगी। मौत जिसकी होगी होती रहे, हम हमारा आत्मा है। आप अपने जन्मों को याद कर सकते हो नारायण के द्वारा। बस्त्री का परिणाम सांस लंबी और गहरी। आप भी अमर हो, अपने को छोटा मत मानो, क्योंकि जो राम यहाँ है वही राम आपके अंदर है। सब आत्मा और राम स्वरूप हो, अपने को कभी हीन भावना से मत देखो। सब ईश्वर का अंश है। अपने को बड़ा छोटा मानोगे तो फंस जाओगे लक 84 में। जो आत्मा चैटी की है वही आत्मा आपकी है, वही आत्मा हाथी की है। हम नहीं खिलाएंगे कोई दाल जलेबी, हम तो आपको खिलाएंगे बढ़िया चीजें। मैं भी ना गया था, मतलब मेरा ही पेट वो यहाँ पे टिक्की खा ली थी, दो गड़बड़ कर गई। मैं एक तो यहीं बच जाता है रात को, लेकिन उसकी सेवा। गुरुजी आपको इतना पुण्य मिल रहा है कि आपके सारे ठंडे पानी का इंतजाम ही ना। हाँ, और हमारे हम लोगों ने कर लिया है सब। आधा चीनी लाते हैं, 5 किलो चीनी लाते हैं, 2 रुआजिया की बोतल लाते हैं, तो वो मतलब सब मिला मिलू के मतलब 3 घंटे तक लोगों की सेवा। देखो, जो नारायण सेवा में लगना चाहे हमारे साथ लग सकता है और अपना जीवन सफल बना सकता है। स्टाल मिल ही गया है। पंडित जी लेडीज आ जाते हैं, झूला फ्री में झूल लेते हैं। ये जो आप पुण्य का झूला झूल लो ना, इससे बड़ा कोई झूला नहीं बना दुनिया में। ये टूटता भी नहीं है और चक्कर भी नहीं आते इसमें। इसमें तो राम नाम की माला चलती रहती है। लंबा गहरा श्वास, देखो लंबा श्वास बनने का क्या लाभ है। लंबा श्वास लेने से हमारा ये जो चोटी द्वार है ये स्थापित हो जाता है, यानी कि जहां हम आना है वहां पहुंच जाते हैं। ये एक प्रकार की सीढ़ी है लंबा श्वास जो है। मतलब 14 भुवनों से होती हुई आपको नारायण के द्वार पहुंचाती है लंबी श्वास। क्योंकि लंबी श्वास जब लेते हो ना आप, तो आपके बंद फेफड़ों के छिद्र खुलते हैं। गुरुजी का ऑटो घूमा करेगी शहर के अंदर दिव्य नारायण के नाम से। हाँ, उसमें आयुर्वेद का प्रचार होगा और लोगों को जो जागरूकता करी जाएगी बस।
बस अब ये 2-3 दिन में इनका ख्याल पूरे हो जाए। और हमने 12 गुरुजी और 80 जी में भी रजिस्ट्रेशन करा दिया है। उसमें जो है पैसा अपने आप आया करेगा, धन का पैसा और दान का पैसा। हाँ, टैक्स फ्री पैसा मिलेगा, वो लोगों के कल्याण में लगेगा। जो लोग देंगे हाँ उन्हें छूट मिल जाएगी। आर कार्य में उन्हें लाभ मिलेगा तो उनका तो पुण्य में भी लग जाएगा। ये पैसा लगाया श्वास एक बार आपकी लंबी और गहरी हो गई ना तो अनंत गुना आपका लाभ बढ़ जाएगा, अनंत गुना आनंद बढ़ जाएगा। आनंद सांसों में ही छुपा हुआ। जो सांसें जल्दी पूरी कर लेता है तो वो आनंद से वंचित रहता है, और जो लंबी गहरी सांसें लेता है वो आनंद स्वरूप में अपना प्रवेश कर जाता है। सबसे बड़ी बात है, लंबी सांस लेने से हार्ट के रोग बिल्कुल आपके सामान्य बन जाएंगे, क्योंकि हार्ट की नसें खुल जाएंगी तो हार्ट में रोग ही नहीं होंगे। रक्तचाप जो कभी ऊपर और नीचे पहुंचता है वो सामान्य स्थिति में आ जाएगा आपके, क्योंकि मन जब टिक जाता है तो बीमारी भी अपने आप निकल जाती है शरीर से। रुक जाएंगे, सांसों में चलते रहेंगे। ये सांसों की रेल है, कभी रेल पैसेंजर तो कभी मेल है। भैया जीवन तो एक रेल है और सांसों का खेल है, कभी पैसेंजर है तो कभी मेल है। श्वास से बाहर सुख दुख की पटरी पे चलती है, यानी इसमें सुख भी आते हैं दुख भी आते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंच जाती है। देखो कपाल भारती आपका 10 मिनट होगा ना, सबकी शुगर खत्म हो जाएगी, सबका पेट कंट्रोल, सबका वजन कंट्रोल हो जाएगा। बीमारी कहाँ है? शरीर के अंदर। और जब शरीर के अंदर बीमारी समाप्त हो जाएंगी तो शरीर के अंदर तीनों दोष समान हो जाएंगे, वात कफ और पित्त। प्राणायाम करने से शरीर की हाउलिंग होती है, शरीर के अंदर जो खूबसूरती आती है, चेहरे पे कांति आती है, तेज आता है। और जब आप रेलगाड़ी में बैठोगे तो टिकट भी लोगे, और जब टिकट लोगे तो टीवी आएगा, तो अच्छे कर्मों का आप अपना टिकट भी बना लेना। गर्मी में क्या है, हमारा पित्त बढ़ जाता है जिससे पसीना बहुत आता है, लेकिन अगर आप 10 मिनट कपाल भारती करोगे तो बॉडी से बिल्कुल पसीना नहीं निकलेगा, बॉडी में कोई रोग पैदा नहीं होगा आप लोगों की। जितना शरीर को खिलाना जरूरी है उतना ही इसे झुलाना जरूरी है। बच्चा झूलता है तो आनंद पाता है, ऐसे हमारा जब जो है श्वास से बाहर पेट अंदर जाएगा तो ये झूले लाल बन रहे हैं पेट हमारे। पेट से संपूर्ण शरीर को नशे और पोषण मिलता है, समझ लीजिए। अगर हमारा पेट की गतिविधि बढ़िया हो गई तो जीवन में आनंद ही आनंद है, दवा दारू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। नाप नले शरीर का मुख्य भाग है, अगर वो डिसमिस हो जाए तो जो व्यक्ति जो खाता है वो अंदर नहीं पचा पाता, बार बार उसे जो है सोच जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप कपाल भारती 10 मिनट करोगे तो नाप नले अपनी जगह ठीक हो जाएंगे आपके। पोस्टेट सबसे भयंकर रोग है, क्योंकि इसमें मूत्र का त्याग नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप कपाल भारती करोगे तो आपका पोस्टेट कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। नहीं होगा, योग मार्ग में जो चलेगा वो आनंद लेगा, क्योंकि अंदर की जो व्यवस्था है
वो आपके इस कपाल भारती में छुपी पड़ी है। हाँ, मैं देखता हूँ लोगों का टॉयलेट ही नहीं उतरता, क्योंकि शुरू से वो योग अभ्यास नहीं करते, वो खाने का अभ्यास करते हैं और आखिर में वो रोते हैं, खाने से वंचित हो जाते हैं। हाँ, ये मस्जिद लोग थे तो इनके सरदार जी सब बैठे बैठे टिक्की खाते रहते हैं। जब भी मैं गया हूँ, देख नहीं रहे रात उनका कितना बड़ा ढोल था, और वो ढोल जिस दिन बजेगा ना तो उनकी जान निकाल देगा। नहीं बजेगा तभी तो फटेगा, जब चोटें पड़ेंगी। बोले दे धोनी, और धोनी निकलेगी नहीं तो पटाख हो जाएगा। मैं फूल के रमेश कुमार जी, अरे लाला वो सब लौंडे मोटे सब मोटे हैं। हाँ, बैठे टिक्की खाते रहते हैं, शाम के 8 देखो हमारी टीम में जितने लोग हैं सब सोचते हैं जाता हूँ तो मुझे ही मंगाते हैं। मुझे तो एक बार मंगा ले तो मैं देखा जाए। मैं तो हजम कर लेता हूँ। देखो हमारे अंदर रासायनिक क्रिया है ना, राम रसायन तुमरे पासा और सदा रहो रघुपति के दासा। जो रघु रासायनिक आपका अंदर कितनी भी भयंकर चीज आपने खाई हो, वो उसे पाचन करके पाचन रस बना देते हैं। आजकल लोगों का खून खराब क्यों हो रहा है कि पाचन शक्ति कमजोर पड़ चुकी है। सब हजम कर देते हैं। कपाल भारती शुरू में तो भारी लगेगा, लेकिन बाद में पता नहीं चलेगा आपने कितनी देर कपाल भारती कर लिया। सबसे बड़ी खूबी कपाल भारती की क्या है कि रक्त की शुद्धि जो कोई दवा नहीं कर सकती आपकी। रक्त को खराब तो कर सकती है, गुर्दों को फेल तो कर सकती है, लेकिन उन्हें पूर्ण स्वस्थ नहीं कर सकती। वो कौन करेगा? वो ये कपाल भारती। चेहरा भी चमकाएगा और अंदर की खुशियां भी लाएगा। जाल तो बिछाएंगे ही, क्योंकि रीढ़ की हड्डी काम ही नहीं करती है। जालों के जालों से रोका जाता है। सबसे महंगा खर्चा है वो, आप समझ लीजिए। उसमें 10-20 रुपए में काम नहीं, लाखों में काम होता है, और वो भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि हड्डियों में ज्यादा बल नहीं रहता है, हड्डियां गल जाती है अंदर ही अंदर। सरकार पैसे तो दे सकती है, आपके रोगों को तो कम नहीं कर सकती, वो तो आपको ठीक करने। जितने लोग अपने बीमे कराते हैं वो उसमें और जो आलसी हो जाते हैं, बोले पैसा तो आ ही जाएगा। जबकि बीमा ना करा के अगर आप अपने योग में अपना वो करा दो योगदान, तो आपकी बीमारी अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। किसी बीमे की जरूरत नहीं है। योग करने से सांसें व्यवस्थित होती हैं। जो हम 1 मिनट में लेते हैं 18-20 सांसें, योग करने से वो सांस रह जाती हैं 4 या 5, यानी पर मिनट 15 सांसें आपकी बचती हैं। आप दे और गुणा भाग कर लीजिए। ऐसे तो करते रहो प्यार के साथ 10 मिनट। नसों की बीमारी, एलर्जी की बीमारी, और कंधों का दर्द, घुटनों का दर्द, और पंजों में आग निकलना, ये सब कपाल भारती से ठीक होगा आपका। अगर पेट आपका मिल गया तो आपका कपाल भारती सार्थक हो गया। और थोंद मई बनी हुई है तो आप कपाल भारती नहीं, खाना भारती कर रहे हैं, उसके अंदर गिरे जा रहे हैं खूब दबा के। कपाल भारती करने से कभी भी रीढ़ की हड्डी पे जाल नहीं बिछाना पड़ेगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में जो नस खुलती है या रक्त का जो प्रभाव आता है
वो कपाल भारती क्या से ये पेड़ मिलता है अंदर जाके नुकर के। और सुनो, जिंदगी है आपकी 2 दिन की, जो मजा खिलाने में है वो मजा खाने में नहीं है, आप ध्यान रखिए। अभी 2 मिनट का हो रहा है कपाल भारती। रक्त का जो प्रवाह है और जो नसों का रखाव है वो कपाल भारती ठीक हो, यानी नसें अपनी जगह बनी रहेंगी, उनमें कोई सुकड़न नहीं आएगी। जैसे अभी गुरुजी कह रहे थे 70 के बाद पेशाब की नसें सुकड़ जाती हैं, वो नसें सुकड़ेंगी नहीं कभी भी जीवन में। क्यों सुकड़ती है कि जठराग्नि जो मंद हो जाती है, इसलिए नसें सुकड़ती हैं। और दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो आपकी नसों को दोबारा जगा सके, सिर्फ ये योग यात्रा के अलावा, क्योंकि योग यात्रा ही नारायण यात्रा कहलाती है। नारायण का नाम लेते रहोगे, ठंडी ठंडी हवा आपको मिलती रहेगी। ये 10 मिनट का आपका कपाल भारती पूर्ण हुआ। अगला अभ्यास करेंगे बाह्य बंद होगा। बाह्य बंद करने से क्या होता है कि शरीर के अंदर जितनी भी रुकी हुई नसें हैं या जितना भी आपके अंदर पीड़ा है या कितना भी आपको पाइल्स की शिकायत है वो दूर होती है। तो करेंगे सबसे पहले मूल बंद, गुदाद्वार का संकोचन। गुदाद्वार संकोचन करने से जीव मोक्ष को प्राप्त होता है, यानी मौका क्षय हो जाता है। धरती पे जो चीज है वो धरती पे रहेगी, आपके साथ नहीं जाएगी। जो साथ जाएगा वो आपका अपना विवेक, अपना ज्ञान, अपनी भक्ति, अपना योग अभ्यास। बंगले गाड़ी सब यहीं पड़े रह जाएंगे सजन रे, तुझे स्वर्ग के द्वार जाना है। ना माँ हाथी है ना घोड़े हैं, माँ तो पैदल ही जाना है। पूरी जवानी जी भर के सोया हो, जब बढ़ापा आया तो देख के रोया। गुदा कीजिए 5 से 10 बार। अगर मूल वन सिद्ध हो गया तो आपका पेट अपने आप अंदर घुस जाएगा, क्योंकि वहां पे नसों के अंदर आपके जो भी रुका हुआ है वो सब नसों में रक्त का संचार चालू हो जाता है। उड़ियान बंद, श्वासें बाहर पेट अंदर। जिन लोगों का पेट स्मार्ट रहता है उन लोगों को कभी भी खाने पीने में कोई परेशानी नहीं आती है, क्योंकि अंदर तेजाब ही नहीं बनता है। और जब तेजाब बनता है तो दिमाग पे चढ़ता है, समझ लीजिए आप। 3 से 5 बार पेट खींचेंगे अंदर। पेट खींचने से कभी भी आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कभी भी आपका पित्त खराब नहीं होगा, बुखार नहीं आएगा, डेंगू नहीं होगा, अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा, समझ लीजिए आप। कभी दस्त नहीं लगेंगे। उल्टी दस्त में क्या है, आदमी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन जब आप उद्यान बंद करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जलंधर बंद, थोड़ी कंटिन्यू करके चिपकाएंगे। कैसे बंद करना? श्वास अंदर खींच के थोड़ी कंठ से लगाइए। गर्दन नू नहीं होगी, देखो लोग नू कर ले गर्दन ना, गर्दन सीधी रहेगी बिल्कुल। इससे आपके कंधे की जो नसें जाम है वो भी खुलेंगी, सर्वाइकल नहीं होगा कभी भी जीवन में।
दोनों सुर चलने लगेंगे, जिसकी दोनों नाड़ी एक साथ चलती है वो हमेशा आनंद पाता है, इस पर उससे कभी दूर नहीं होता। अनुलोम विलोम दिमाग ताजी रहता है अनुलोम करने से, सुस्ती नहीं आती, आंखों की रोशनी नहीं घटती, चश्मा नहीं लगता आंखों पे। आंखें अर्ध खुली। आंखें बंद कब होती हैं? जब जीव दुनिया छोड़ देता। आंखें कभी बंद नहीं होती है, दृष्टि रहनी चाहिए नासिका अग्रभाग पे। आंखें बंद होंगी तो मन सो जाएगा। जब मन सो जाएगा तो फिर क्या पता आपको अंदर क्या करना है। हमें नींद में आप कुछ कर सकते हो, इसलिए आंखें बंद करने पे कुछ नहीं होगा, इसलिए आंखें खुली रखे, अर्ध खुली। अनुलोम विलोम करते हुए जो सूर्य स्नान है, अगर हमारी बॉडी पे सूर्य की संपूर्ण किरणें पड़ती हैं तो वो कहलाता है सूर्य स्नान। और नहाते समय अगर संपूर्ण वो जो पड़ता है जल तो वो कहलाता है जल स्नान। और सूर्य स्नान मिलता है बहुत भाग्य से, क्योंकि आदमी गर्मी है पंखा झपकेगा। अरे गर्मी नहीं है, अंदर के छिद्र खुल रहे हैं तेरे, जो कितने सालों से बंद पड़े हुए हैं। अगर इस बार आपको ये बाल न देता, शरीर सड़ जाता, फोड़े फुंसी हो जाते। वो दिन बालों के द्वारा रोम खुले हुए हैं ताकि ऑक्सीजन अंदर पहुंचे आपके। सूर्य को देखते ना और गंगाई जाते हैं तो हम लोग उसे हाथ से जल देते रहते हैं घंटों। सूरज को देखना है, सूरज को लाल जब होवे उसमें आपकी दिव्यता बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा। क्योंकि सूर्य एक ऐसे देव है जो आपको जीवन में सुरक्षित कर सकते हैं, बस तभी हम सूर्य नमस्कार पे जोर देते हैं। बस ऊंचाई, सूरज अगर ना होता तो हमारा जीवन भी ना होता। उजाला नहीं होता, हम अंधेरे में भटकते, और भटकते तो ये आंखों की रोशनी भी ना होती। ऊंचाई करें। देखो सांस अंदर चली गई तो बढ़ गई, और ऊंचाई करा तो छोड़ दी। गले के रोग नहीं होंगे, ऑक्सीजन का लेवल नहीं घटेगा आपका। ब्राह्मणी गर्दन सीधे रखने का अभ्यास। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5। हाथ ऊपर को, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण। इससे रक्त जो है बॉडी में सामान्य रूप से हो जाता है जब हाथ ऊपर उठ जाते हैं तो। नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, और नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, और नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, और नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, और नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, और नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, और नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, और नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86,
और 987 988 989 990 991 और 993 994 995 996 997 998 999 और 9101 9102 9103 9104 9105 और 9106 9107 9108 लाला पे 7,000 लंबा गहरा श्वास। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोषदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव श्यामा शांति रे ओम शांति शांति शांति।